हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की। ठीक है, जो इंट्राडे में अक्सर लोग करते हैं और अक्सर लोग पूछते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से उनको फ़ायदा होगा या नहीं, या फिर उनको स्कैल्पिंग करनी चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्चुअली जो हम टारगेट बेस्ड ट्रेड करते हैं उसमें और स्कैल्पिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे कि कभी भी जो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेटअप होता है उनका। जैसे सेटअप हो सकता है कि किसी भी ट्रेडर का सेटअप हो सकता है वो इंडिकेटर बेस्ड हो। ठीक है, इंडिकेटर बेस्ड होता है। फिर हम देखेंगे कि कुछ टेक्निकल बेस्ड होता है। टेक्निकल बेस्ड इन द सेंस यहाँ पर हम उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और लेवल्स की बात कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि कुछ पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं ये आपके टेक्निकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर बेस और टेक्निकल बेस देखेंगे। ज़्यादातर जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो इनके बेसिस पर करते हैं। ठीक है, अक्सर इनमें होता यूं है कि लोग कितनी बार बड़े टारगेट के हिसाब से ट्रेड करते हैं और कितने लोग एक छोटा टारगेट रखते हैं जहां पर उनको बोलते हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है जहां पर उनको एक आसानी से ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो इधर इंडिकेटर में आप देखेंगे कि कुछ लोग RSI यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि मूविंग एवरेज यूज करते हैं, MACD यूज करते हैं, अलग अलग इंडिकेटर यूज करके वो ट्रेड बनाते हैं। तो इंडिकेटर्स में अगर मैं देखूं तो वहां पर अगर जो चार्ट के साथ जनरली घूमता है तो एक वो लोग सुपर ट्रेंड ले सकते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड लेते हैं और मूविंग एवरेज, ये सबसे ज्यादा कॉमन वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पर यूज किया जाता है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स और पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स के हिसाब से ट्रेड बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसमें लोग जो ट्रेड बनाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाता है और हम जो डेटा यूज करेंगे उसके साथ किस तरीके से अलाइन करके एक अच्छा ट्रेड बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सुपर ट्रेंड की बात करूं, इस तरीके से सुपर ट्रेंड होता है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक ऐसे से मूव करके सुपर ट्रेंड में यहाँ एंट्री बना, ये आपका ग्रीन कलर बनता है, इसकी सेटिंग्स जो भी हो, यहाँ से स्टॉक एंटर होता है, ऐसे मूव करके फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है। ठीक है, एक सिंपल टेक्निकल सेटअप होता है इनका ये। तो यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, ओके हाई ब्रेक किया तो मैं ट्रेड लेता हूँ, या फिर यहाँ पर लो यहाँ पर टच कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके रहता हूँ। अलग अलग इनका कंसेप्ट होता है। ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट होता है सुपर ट्रेंड को ट्रेड लेकर। क्या ये हमेशा सक्सेस होता है? डिपेंड्स करता है कि आप कौन सा सेटिंग यूज कर रहे हो। कुछ की सेटिंग्स 10-3 होती है, कुछ की 7-1 होती है, अलग अलग सेटिंग के हिसाब से वो यूज करते हैं। कभी कभी एक इंडिकेटर में उनका काम नहीं चलता है तो लोग दूसरा इंडिकेटर यूज करते हैं। तो मूविंग एवरेज हो गया, दो तरीके के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, सो मूविंग एवरेज ज्यादातर लोग जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड उनको देखना है तो 200 का जो मूविंग एवरेज है वो देखते हैं, साथ ही साथ में वो लोग 50 वाला जो मूविंग एवरेज होता है वो भी देखते हैं। और कुछ लोग जो ट्रेड करते हैं इंट्राडे में तो यहाँ पर 20, 10 या फिर 5 का मूविंग एवरेज वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो 20-10 तो 20 के आसपास वाला 18 फिर 21 ये भी यूज किया जाता है उसको यूज करने के लिए। तो जनरली लोग जब भी कोई मूविंग एवरेज उन्होंने बनाया, ठीक है, तो होता क्या है कि अगर कोई स्टॉक यहाँ से मूव करके आया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर ब्रेक किया तो वो लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, नए नए जो एकदम नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लेते हैं, मतलब कि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वेट करते हैं, सस्टेन होने का चांसेस देते हैं। जो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं वो क्रॉस ओवर का वेट करते हैं कि दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और यहाँ पर प्राइस साथ में क्रॉस कर रहा है तो वो ट्रेड लेते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ टेक्निकल्स भी ऐड करते हैं कि ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, ये सपोर्ट के पास हो रहा है या रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये दोनों चीज मायने रखती है जब भी हम इंडिकेटर्स यूज करके ट्रेड करते हैं। ठीक है, कितनी बार देखोगे कि इंडिकेटर लैगिंग करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लैग करते हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वो आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। ठीक है,
टेक्निकल्स बहुत सिंपल है कि वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, उनके बेसिस पे वो लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, सो आप देखोगे कि जैसे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे टच किया और नीचे आया, यहाँ पर टच किया, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता है। जनरली आप देखोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पे टच करके अभी हमें ये कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर हम सेटअप कैसा लें। ठीक है, कई लोग कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढते हैं यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस के यहाँ पे मुझे डाउन साइड वाला, जैसे आप ऊपर की ओर अगर देखेंगे तो इवनिंग स्टार हो गया, पियर्सिंग कैंडल हो गया, एंगल्फिंग कैंडल हो गया, तो उस तरीके का वहाँ पर सिस्टम देखते हैं और जैसे ही वो सिस्टम बनता है वहाँ पे वो ट्रेड लेते हैं। सिमिलरली सपोर्ट पे भी आप देखोगे कि सपोर्ट पे सेम तरीके का वहाँ पे सिस्टम बना है, तो वहाँ पर वो ट्रेड ले लेते हैं। अभी मैं कहूँ कि इसके पीछे अगर हम कोई बैकिंग देखेंगे, जैसे डेटा बैकिंग, ठीक है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ऑर्डर बुक की। ठीक है, तो डेटा बैकिंग अगर देखेंगे तो मुझे किस तरीके से हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो हमने ये देख लिया कि किस तरीके से टेक्निकल का सपोर्ट लेकर लोग ट्रेड करते हैं। अभी हम चार्ट पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लोग ट्रेड बनाते हैं, कहाँ पर हमारा सक्सेस हुआ है। ठीक है, सो मैं एनालाइज में जाता हूँ। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन के एनालाइज में गए, हमने चार्ट्स में जाके चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड हमने ओपन किया। ओके, सो बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का, आप देख सकते हो। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ऊपर आप देख सकते हो 53 200 का एक लेवल है, 230 वहाँ पर गया, तो मैंने एक रेजिस्टेंस और बनाया है। एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, कि इसको पीछे भी आप देखोगे तो उसको वहाँ पर रिस्पेक्ट किया, जैसे ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हो। ठीक है, बार बार उसको रिस्पेक्ट किया और हमने वहाँ पर ट्रेड बनाया। अभी अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ कि मैंने अगर ट्रेड बनाया होता तो मैंने किस तरीके से बनाया होता। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जाके ऊपर स्टॉप लॉस उसने हिट किया। कई बार होगा ये, कई बार होगा ये। ठीक है, तो स्टॉप लॉस से डरना नहीं है कि स्टॉप लॉस एक अच्छी चीज़ है कि आपका मैक्सिमम लॉस होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एसएल आपका हो गया। अभी नेक्स्ट वापस से कंडीशन यहाँ पर आपका बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर मैं यहाँ पे को दिखाऊं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर आप देखिए जरा, यहाँ पर आप नजर रख सकते हो। ठीक है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक पियर्सिंग पैटर्न है, पियर्सिंग। ठीक है, वहां पे सिस्टम बना और देख सकते हो कि कैसे वहां पर थोड़ा मुझे नीचे आया और वहां पर मैंने ट्रेड बनाया। यहां पर भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर हैमर बन रहा है। ठीक है, हैमर बन रहा है, फिर वहां पर मुझे पूरा डाउन साइड में एक पियर्सिंग मुझे बता रहा है और किस तरीके से मेरा ट्रेड वहां पर बना है। यहां पर आप देख सकते हो कि इवनिंग स्टार बना हुआ है, इवनिंग स्टार बना हुआ है और जिसको लेकर मैं एक ट्रेड मैंने वहां पर आसानी से बनाया। अभी यही चीज आप देखोगे कि डाउन साइड आया तो 52-300 का लेवल है, यहां पर आप देख सकते हो कैसे यहां पर रेजिस्ट किया और यहां पर एक बार आप ध्यान दीजिए किस तरीके से आपको यहां पर अगेन पियर्सिंग पैटर्न मुझे बना है। ठीक है, पियर्सिंग पैटर्न बना है अगेन यहां पर मुझे दिख रहा है, फिर वहां पर मेरा ट्रेड बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आप देख सकते हो जो कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके हम बनाते हैं, ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा सिस्टम फेल भी होता है। अभी ये होता है कि अगर ये पैटर्न बना, क्योंकि कई बार फियर की वजह से कि काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, असल मेरा वो हो जाएगा, थोड़ा सा मोमेंटम हो जाता है, तो फियर की वजह से लोग क्या करते हैं, ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड तो ले लिया कि यहाँ से मेरा यहाँ तक टारगेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट होगा, तो ये आप टारगेट बेस्ड जो इंट्राडे करते हैं तो ये एक जो आपके अंदर अगर पेशेंस है तो ये लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। कई लोग जो होते हैं, जो मैं स्कैल्पिंग ट्रेड जो मैं बिगनिंग में बात कर रहा था, उनको इतना बड़ा टारगेट उनको नहीं चाहिए। दे आर लाइक कि मुझे ट्रेड बने, ठीक है, और कुछ मिनट्स में मेरा प्रॉफिट बन के मैं एग्जिट कर लूँ, भले मेरा छोटा सा प्रॉफिट हो। तो स्कैल्पर्स जो होते हैं वो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, छोटा छोटा इन द सेंस अगर वो छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं तो छोटा प्रॉफिट होगा, वहीं पर बड़ी क्वांटिटी ले रहे हैं तो बड़ा प्रॉफिट होगा, भले वो उनको 10-20 पॉइंट ही मिल रहे हैं।
तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, यहाँ से अगर वो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो वो छोटा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर उनको 10-20 पॉइंट मिल गया, उसी में मान लीजिए उन्होंने वहां पर कुछ 1,500 क्वांटिटी ले ली या 1000 क्वांटिटी ही ले ली, तो 10 रुपये पर गया तो उनको 10,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही है कि लॉसेस भी वैसे हो जाते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे। तो मुझे स्कैल्पिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कैसी चाहिए कि जहां पर मैं एक छोटा स्टॉप लॉस भी मेरा हो, बीच में मैं कहीं भी स्कैल्पिंग नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पर कहीं स्कैल्पिंग लेता हूँ तो मेरा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मुझे एक ऐसी जगह स्कैल्पिंग लेना है कि जहाँ पर मान लीजिए कि मेरा जितना प्रॉफिट है उतना ही मेरा लॉस भी रहे। अब उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो मुझे स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में मुझे कैसा होना चाहिए कि अगर मैं कहीं भी स्कैल्पिंग ले रहा हूँ तो मुझे कुछ टाइम पे मुझे प्रॉफिट दिख जाना चाहिए, प्रॉफिट मिलके हट जाना चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि जो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके मन में एक्चुअली होता क्या और किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो मैं इंट्राडे की यहाँ पर बात कर रहा था, जो मैं इंट्राडे की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हम इंट्राडे हम देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो जनरली जो इंट्राडे वो देखते हैं, वहां पर उनका टारगेट भी होता है कि एक फिक्स टारगेट मेरा होना चाहिए, ठीक है, कि मुझे यहाँ पर टारगेट मिल जाए और उस पर्टिकुलर टारगेट पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अभी वो टारगेट किसी बेस पर भी हो सकता है, चाहे वो आरएसआई का जो बेस है कि ओवरबॉट में चला गया ऊपर, ठीक है, तो मुझे वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए, या नीचे ओवरसोल्ड में गया तो मुझे वहां पर एग्जिट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड इस तरीके का वो लोग कंडीशन देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओवरबॉट, ठीक है, और सिमिलरली आप देखोगे कि ओवरसोल्ड में अगर चला जाता है तो ओके, तो ये मेरा कंडीशन बनता है, ओके। लेकिन जो स्कैल्पर्स होते हैं, अभी ये तो आरएसआई बेस पे, अगर टेक्निकल बेस पे अगर देखेंगे तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से वहां पर वो ट्रेड लेते हैं। अभी जब मैं बात करूं स्कैल्पिंग की, ठीक है, कि लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्यों प्रिफर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कैल्पिंग क्यों प्रिफर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला ये होता है कि ये जो ट्रेड होता है कुछ मिनट्स का होता है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम टाइम कम होता है, लेस टाइम हम कह सकते हैं, लेस टाइम रिक्वायर्ड, ये कह सकता हूं मैं, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट्स और लेस स्क्रीन टाइम, ठीक है, लेस स्क्रीन टाइम। तो इन सेंस अगर मैं कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं तो मुझे उसमें कम टाइम चाहिए, छोटा प्रॉफिट, स्कैल्पर लोग ज़्यादातर छोटा प्रॉफिट ही लेते हैं और स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए उनका आधे घंटे में उनको सेट, उनके हिसाब से ट्रेड उनको मिल गया, या 5 मिनट, किसी कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि आपको 5-10 मिनट का ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। सो ये सारे इसके बेनिफिशियल फैक्टर्स हैं कि स्कैल्पिंग हमें क्यों करनी चाहिए। अभी स्कैल्पिंग चार्ट पे हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है। सो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस पर्टिकुलर लेवल पे ट्रेडर्स ने ट्रेड लिया था, ठीक है, वही कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर या फिर चार्ट पैटर्न को लेकर अगर हम यहीं पर ट्रेड लेते हैं तो मेरा ये आगे जो छोटा जो कैंडल जो नीचे बनी है, मेरा वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात कहूं कि कोई भी ट्रेड अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूं, ठीक है, कोई भी ट्रेड मैं ले रहा हूं यहाँ पे, तो हमारा जो ऑर्डर बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी, ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी। यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो आपको हर एक पर्टिकुलर कैंडल पे ये बता रहा है कि उस पर्टिकुलर कैंडल पे बायर ज्यादा डोमिनेंट है कि सेलर ज्यादा डोमिनेंट है। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं ब्रेकआउट की सोच रहा हूं या सपोर्ट से बाउंस बैक की सोच रहा हूं तो उस पर्टिकुलर कैंडल पे मुझे ये देखना चाहिए कि यहाँ पर बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है। अगर मैं कॉल साइड की ओर देख रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे बायर साइड ज्यादा चाहिए, मतलब डबल होगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो ट्रेड कर रहे थे उस पे मेरा बायर और सेलर कितने थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है, ये देखिए ये जो पियर्सिंग बना हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मेरे बायर सेलर कितने हैं। कई बार मुझे कंडीशन वहां पर नहीं मिलेगी तो मुझे वहां पर ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे बायर यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, सेलर कम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सेल का अगर पोजीशन बना रहा है रेजिस्टेंस को टच करके, तो मुझे यहाँ पर सेलर मुझे ज्यादा चाहिए, तो सेलर मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो अगर मैं इस कैंडल पे देखूं तो इस कैंडल पे मुझे 40,000 सेलर मिल रहे हैं और यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि 12,000 ही बायर्स है। तो मेरा अगर एक स्कैल्पिंग ट्रेड अगर बनेगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि जो कैंडल है ये लो इसका बना था, जस्ट अ मिनट, ओके, लो इसका देखिए 53,111 इसका लो था, ओके 53,111, और वहां से आप देख सकते हो कि इसने जो लो बनाया यहां पर बनाया, ओके, कितना बनाया इसने 53032, ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 80 पॉइंट्स नीचे आया है। अब इसमें अगर कोई आपने ट्रेड लिया, ठीक है, 80 पॉइंट्स में एक स्कैल्पर अगर यहाँ पर ट्रेड लेता है एटीएम लेवल का भी, तो भी उसको यहाँ पर 30 पॉइंट मिल जाता है। हम तो 10-20 पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर उसको आसानी से मिल गया। तो उनका देखिए मॉर्निंग में जो ट्रेड बना वहां पर उनको अगले आधे घंटे के अंदर उनको ट्रेड बन गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ मिनट में उनका ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर उनका ट्रेड बना था 10 बजे, तो यहाँ पर देखिए उनका ट्रेड कंप्लीट हो गया कहाँ पर 10:25 पे, ठीक है, आधे घंटे के अंदर उनका ट्रेड खत्म। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देख रहे हैं, अगर उसके साथ आप इस डेटा को अलाइन करते हैं कि जहां पर आपको ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी और ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दोनों में डिफरेंशिएट करके बताता है कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है। तो यहाँ पर आपका सेलर ज्यादा डोमिनेंट था तो हमने ट्रेड लिया। देखिए मॉर्निंग में मुझे वहां पर ट्रेड बताया। अभी अगर मैं और भी स्कैल्पिंग के लिए अगर मैं बैठता हूँ, ये वाला मुझे ट्रेड यहाँ पर नहीं मिला, मैं आगे जाके मैं ट्रेड देखता हूँ अभी 4 तारीख को, ठीक है, कि 4 तारीख को मुझे कहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशन दिख रहा है। अभी जाहिर है कि मैं पास वाला देखूंगा क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा रखना है, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे कि जब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर उल्टा हैमर्स ने बनाया, ठीक है, बट मुझे क्वांटिटी उसमें अच्छी खासी मैच नहीं हुई, ओके। सो अभी मैं वेट करूंगा कि मुझे कहीं और पर मुझे क्वांटिटी अच्छी मैच हो, ठीक है। तो जहां पर मुझे क्वांटिटी अच्छी मैच करेगी मैं वहां पर ट्रेड बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे बायर आपके 14,000 है और सेलर आपके कितने 20,000 है, ओके। और उसके पहले वाले कैंडल पे आप देखोगे तो वहां पर आपका कंडीशन थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ पर मुझे बायर थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, आई एम सॉरी सेलर मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा ट्रेड बनता है और देख सकते हो कि मुझे नेक्स्ट 10 मिनट्स में मुझे उसने यहाँ पर ट्रेड बन दिया। कंडीशन यही है कि यहाँ पर मुझे सेलर डोमिनेंस चाहिए ताकि मुझे थोड़े टाइम पे रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो एक मेरा ट्रेड वहां पर ऐसा बना। अभी हम बात करते हैं बाय साइड की हो, तो 5 तारीख का ट्रेड हम देखते हैं, ठीक है। तो 5 तारीख में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर कैंडल बनी, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि बायर कितने हैं। बायर यहाँ पर देखिए 19,000 है और 14,000 मेरे सेलर है। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मुझे ट्रेड मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो देखिए मुझे अगले 15-20 मिनट में ट्रेड मुझे मिल गया, ठीक है। तो मोर देन आप देखोगे 100 पॉइंट्स का डिफरेंस दिया है और स्कैल्पिंग में इतना इनफ होता है, क्योंकि एटीएम का अगर आप लेते हो तो आपको इजीली आपको 40-50 पॉइंट दे देता है। अगर उसका डेल्टा 0.5 रहेगा तो जनरली उसका डेल्टा उतना ही होता है एटीएम लेवल पे, ठीक है। अगेन आप देखिए यहाँ पर ट्रेड इसका बना हुआ है आगे जाके, ठीक है। अगेन यहाँ पर कंडीशन वही है। अगर मैं यहाँ पर देखो पूरा एंगल्फिंग बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेड लेने की मैं बात करूँ, यहाँ पर मुझे सेलर ज्यादा बायर ज्यादा है, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि 23,000 सेलर है, 15,000 बायर है। सेलर ज्यादा डोमिनेंस है, वहां पर भी मेरा ट्रेड बनता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो यहाँ मुझे बायर मुझे ज्यादा दिखनी चाहिए। अगर बायर मुझे ज्यादा नहीं, भले वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे बायर डोमिनेंट नहीं है तो वहां पे ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि डेटा आपको मैच नहीं कर रहा है बट चार्ट वहां से ऊपर चला गया है, इट्स ओके, वो चलता है, वो होता रहता है, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट डायनेमिक है। आप हर एक मूव को कैप्चर नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस मूव को भी कैप्चर कर रहे हो वो हायर कन्विक्शन के साथ करिए, ठीक है। तो उसके लिए आप ऑर्डर बुक का टूल यूज कर सकते हो। अपना जो भी आप चार्ट पैटर्न, जो भी आप टेक्निकल्स यूज कर रहे हो उसके साथ इसके डेटा को अलाइन करिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है।
इसको अपने ट्रेडिंग में यूज करके और भी अपनी ट्रेडिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।